बच्चों, इंटरमीडिएट इंग्लिश में हम लोग सिंथेसिस का अध्ययन कर रहे हैं। पीछे दो भागों में हम सिंपल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे उनकी विधियों को पढ़ चुके हैं। आज हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और कंपाउंड सेंटेंसेस का अध्ययन करेंगे। सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंसेस के बाद कॉम्प्लेक्स आते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस किनको कहते हैं पहले हम ये समझेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में एक या एक से अधिक उसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे बनती है इसका अध्ययन करेंगे। प्रिंसिपल क्लॉज प्लस वन और मोर देन वन सबऑर्डिनेट क्लॉज कंस्ट्रक्ट्स अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सबऑर्डिनेट क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस से बनती है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस सबऑर्डिनेट टर्म जो है वो अपने आप में यह स्पष्ट करता है कि किसी न किसी के अधीन वो काम कर रहा है। वो कंजंक्शंस जिनसे जुड़ करके जो क्लॉज आगे के बने वो अपना अर्थ स्वयं में स्पष्ट न कर सके बल्कि वो प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर करे, तभी वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कही जाती है। इसमें कंजंक्शंस जो है उनका अध्ययन करेंगे हम, जैसे दैट, सो दैट और सो जगह खाली थोड़ी रहेगी तब दैट। अब इनका प्रयोग देखिए कैसे होगा। दैट का मतलब होता है कि, सो दैट का मतलब होता है ताकि, और ये सो दैट जो है इसमें इतना, बीच में कोई एडजेक्टिव यहां पर आएगा और फिर इसका अर्थ होगा कि he is so poor that he cannot buy a car। और इन सो दैट, ये जो इधर सो दैट लिखा हुआ है ये बिना एडजेक्टिव के नहीं इसका प्रयोग किया जाएगा। इसमें एडजेक्टिव का कोई मतलब नहीं है। इसमें सो दैट लिखा है ताकि, इसके साथ में मे या माइट का प्रयोग जरूर होगा। फिर टिल, अनटिल या अनलेस का प्रयोग होगा। टिल अनटिल का मतलब जब तक कि नहीं, टाइम की बात होगी। अनलेस भी जब तक कि नहीं अर्थ होता है, लेकिन अनलेस जो है वो शर्त को बताता है। सिंस या बिकॉज, इसका मतलब क्योंकि। देन का प्रयोग होगा। सो के साथ एज का प्रयोग या एज के साथ एज का प्रयोग, इतना कि। इसके बाद इफ या वेदर का प्रयोग। इफ और वेदर का मतलब होता है यदि। इसके बाद आल्दो या दो के साथ यट का प्रयोग होता है। नो सुनर के साथ देन का प्रयोग होगा। लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग। आल्दो और दो के साथ एट का प्रयोग, यद्यपि उसने बहुत मेहनत की फिर भी वो फेल हो गया। तो आल्दो ही वर्क वेरी हार्ड येट ही फेल्ड,
मैं घर पहुंचा ही नहीं था कि मेरी माँ ने पीटना शुरू कर दिया। तो नो सुनर डिड आई रीच माई होम देन माई मदर बिगैन टू बीट मी। लेस्ट के साथ शुद्ध इसका हिंदी में अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो कि, तो वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। इसी तरह से हार्डली के साथ व्हेन का प्रयोग, हार्डली लिखा हो या स्कार्सली लिखा हो एक ही चीज है, स्कार्सली। मैं मुश्किल से ही स्टेशन पहुंचा था कि बारिश शुरू हो गई। हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। और जितने भी WH टाइप वर्ड्स होते हैं या हाउ, ये सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाते हैं। व्हाट, व्हिच, व्हेन, हुज, वेयर, हाउ, ये सारे सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स को बनाएंगे। एक उदाहरण हम देखते हैं यहाँ पर। सी वर्कड वेरी हार्ड सी फेल्ड। उसने बहुत मेहनत की फिर भी वो फेल हो गई। तो इसमें प्रिंसिपल क्लास क्या है? ऑल्दो सी वर्कड वेरी हार्ड, कामा अब यट नहीं लगाते हैं, पहले लगाया जाता था, वर्तमान में यट को अनावश्यक समझते हैं, तो लिखा जाएगा कामा लगा के सी फेल्ड। अब देखिए सी फेल्ड तो अपना अर्थ स्पष्ट कर रहा है, ये प्रिंसिपल क्लास हो गया। और यद्यपि उसने मेहनत बहुत ज्यादा की, तो यद्यपि उसने बहुत ज्यादा मेहनत की और ये कह करके हम शांत खड़े हो जाए तो वाक्य पूरा तो नहीं हुआ, उसका अर्थ तो नहीं निकला। अर्थ तब निकलेगा जब सी फेल्ड उससे जुड़ेगा, तो जब प्रिंसिपल क्लास से सबऑर्डिनेट क्लास जुड़ेगा तभी उसका अर्थ निकल पाएगा। तो इस तरह से सिंपल सेंटेंस हुआ। सिंपल सेंटेंस बना करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना। और एक सेंटेंस देख सकते हैं, सी वर्कड वेरी हार्ड सी पास्ड। उसने बहुत मेहनत करी और वो पास हो गई। तो पास क्यों हुई? क्योंकि उसने बहुत मेहनत करी। अब यहाँ पर क्यों की शब्द आएगा, क्यों की शब्द के लिए आप क्या लिखेंगे? बिकॉज। ये हो जाएगा सी पास्ड बिकॉज सी वर्कड वेरी हार्ड। यहां पर सी पास्ड प्रिंसिपल क्लास है और बिकॉज से जितना आगे सेंटेंस बना ये सबऑर्डिनेट क्लास है, क्योंकि बिकॉज सी वर्क वेरी हार्ड ये अपना अर्थ बिल्कुल स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, आंशिक रूप से अर्थ स्पष्ट करता है, लेकिन जब सी पास्ड से जुड़ जाएगा तो इसका अर्थ पूरा आ जाएगा। तो जब सबऑर्डिनेट क्लास प्रिंसिपल क्लास से जुड़ जाती है तो अपना पूरा अर्थ स्पष्ट कर पाती है। ये इसके ऊपर निर्भर करती है, प्रिंसिपल क्लास के ऊपर निर्भर करती है। एक और एग्जांपल देखते हैं। डू यू वांट टू सी द पीपल ऑफ इंडिया? क्या आप हिंदुस्तान के लोगों को देखना चाहते हैं या उनसे मिलना चाहते हैं? यू शुड गो टू द विलेजेस। और अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? गांव को जाना पड़ेगा। रियल इंडियंस लिव इन द विलेजेस। वास्तविक जो भारतीय लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं।
तो यदि आप गांव के लोगों से, हिंदुस्तान के लोगों से मिलना चाहते हैं तो आपको गांव को जाना पड़ेगा। तो इफ यू, जब कभी डू से सेंटेंस कोई शुरू हो और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना हो और कारण वहां पर लिखा हो तो आप इसका प्रयोग करेंगे। इफ यू वांट टू सी द पीपल ऑफ इंडिया, कॉमा लगाएंगे, यू should go to the villages। यदि आप हिंदुस्तान के लोगों से मिलना चाहते हैं तो आपको गांव को जाना पड़ेगा। आपको वास्तविक भारतीय लोग वहीं पर दिखेंगे। Mohan went to the bus stop he wanted to receive his father। मोहन बस स्टॉप गया, वो अपने पिताजी को वहां पर जाकर के रिसीव करना चाहता था, वहां से घर लाने के लिए। तो इसको अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएं तो मोहन बस स्टॉप क्यों गया? क्योंकि वह पिताजी को रिसीव करना चाहता था। तो यहाँ पर अगर खाली हम सतही तौर पर देखें तो आप ये भी बना सकते हैं कि मोहन वेंट टू द बस स्टॉप बिकॉज ही वांटेड टू रिसीव हिज फादर। लेकिन बिकॉज का प्रयोग उतना अच्छा सेंटेंस नहीं बनाएगा जितना सो दैट का प्रयोग करके हम बना सकते हैं। लिखा जाएगा मोहन वेंट टू द बस स्टॉप so that he might receive his father, ताकि वो अपने पिताजी को रिसीव कर सकता, इसलिए वो बस स्टॉप पर गया। एक सेंटेंस और लिख सकते हैं, she is beautiful Meera is not so beautiful। वह सुंदर है, मीरा उतनी सुंदर नहीं है। तो वह मीरा से ज्यादा सुंदर है। मोर का प्रयोग करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री का जो भी सेंटेंस बनेगा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही बनता है। तो सी इज more beautiful than Meera। नेक्स्ट, walk carefully, you may fall down। समझ कर चलो, तुम गिर सकते हो। तो इसको जब कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो ये बनेगा संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो पहला सेंटेंस उतना ही रहेगा, वॉक केयरफुली, फिर आगे आएगा लेस्ट यू शुड फॉल डाउन।
इसी तरह से एक सेंटेंस और देखें, मोहन lives somewhere nobody knows where। मोहन कहीं रहता है, कोई नहीं जानता कहाँ रहता है। तो जब इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ेंगे, सेंटेंस बनेगा कोई नहीं जानता कि मोहन कहाँ रहता है। Nobody knows where मोहन lives। इसी तरह से my brothers are rich, they can buy anything। मेरे भाई धनी हैं, वो लोग कुछ भी खरीद सकते हैं। तो मेरे भाई इतने धनी हैं कि वो कुछ भी खरीद सकते हैं। सो और दैट का प्रयोग करेंगे तो माई ब्रदर्स आर सो रिच। सो के साथ एडजेक्टिव का प्रयोग करके सो रिच दैट they can buy anything। इसी प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं। जो मूलभूत सेंटेंसेस बनाने थे, जो बेसिक जरूरतें थी, वो यहाँ पर हमने बता दिया आपको। अब इसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे बनेंगे उनका अध्ययन करेंगे। आपके घर पर बुक्स होंगी, आप उससे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पढ़ेंगे। जो समझ में ना आए उनको इन विधियों के आधार पर बना करके देखेंगे और वो सारे सेंटेंसेस बनेंगे। अब हम कंपाउंड सेंटेंसेस को देखें। कंपाउंड सेंटेंसेस प्रिंसिपल क्लास के साथ एक या एक से अधिक उसकी कोऑर्डिनेट क्लास जब आ जाती है तो वो सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस बनता है। और कोऑर्डिनेट क्लास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनती है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस चार प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्युमुलेटिव कंजंक्शंस। Cumulative conjunctions are also called coupulative conjunctions. They make a couple. ये जोड़ते हैं, सिंपल एडिशन का काम इनका है, एडिंग। ये ऐड करते हैं, सिंपली एक दूसरे को जोड़ देते हैं। जैसे एंड, बोथ एंड, बोथ के साथ एंड, और नॉट ओनली बट आल्सो, और एज वेल एज, एक्सेट्रा। सेंटेंस जैसे बना है, ही gave me a pen, he gave a book, a
also, तो इसको जब हम जोड़ेंगे, he not only, he gave me not only a pen but also a book. एक सेंटेंस है, he was beaten bitterly he was thrown on the road, उसे बुरी तरह से पीटा गया और उसे सड़क पर फेंक दिया गया। दोनों को जोड़े तो उसे पीटा ही नहीं गया बल्कि सड़क पर फेंक दिया गया। He was not only beaten bitterly but also thrown on the road, चाहे थ्रोन ऑन द रोड लिख दें चाहे लिख दें, बट आल्सो ही वाज थ्रोन ऑन द रोड, थ्रोन ऑन द रोड। इस प्रकार से कम्युलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंसेस बनाना सीखा। दूसरा इसका तरीका है अल्टरनेटिव कंजंक्शंस। जैसा इसके कंस्ट्रक्शन से लग रहा है, अल्टरनेटिव का मतलब विकल्प सूचक, जहां पर हमारे पास चॉइस हो, इसमें चॉइस रहती है, अल्टरनेट रहता है। अल्टरनेटिव एक आपको मिलेगा कि आप चाहे ये काम करें चाहे दूसरा काम करें, उसका मतलब अल्टरनेटिव। जैसे आइदर आर और नाइदर नॉट और अदरवाइज एक्सेट्रा, इनका प्रयोग करें। जैसे सेंटेंस लिखा गया, मेक हेस्ट, मेक अ सिंसियर एफर्ट लिखो, मेक अ सिंसियर एफर्ट, गंभीरता से प्रयास करिए। यह लिखा है डू नॉट मेक एनी एफर्ट, या तो कोई प्रयास न करो, तो या तो सिंसियर एफर्ट करो या कोई प्रयास न करो। तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये बनेगा आइदर मेक अ सिंसियर एफर्ट और डोंट मेक एनी एफर्ट। तो सिंसियर एफर्ट करिए, गंभीरता से प्रयास करिए, या तो फिर कोई प्रयास न करिए। इसी तरह से एक एग्जांपल और देखेंगे। She did not come. She did not send her brother. वो नहीं आई और उसने अपने भाई को भी नहीं भेजा, तो न ही वो आई और न ही उसने अपने भाई को भेजा।
तो लिखेंगे नाइदर शी केम नॉर डिड शी सेंड हर ब्रदर। इस प्रकार से रिलेटिव कंजंक्शंस आपके समझ में आ गए होंगे। रिलेटिव के बाद अल्टरनेटिव कंजंक्शंस के बाद नंबर 3 एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। एडवर्सेटिव कंजंक्शंस, एडवर्सेटिव में विरोध होता है, अपोजिट वर्ड्स रखे जाते हैं, जैसे बट, यट या स्टिल एक्सेट्रा। जैसे लिखा गया सी वर्कड हार्ड, सी फेल्ड, उसने मेहनत करी और वो फेल हो गई। ये हो जाएगा सी वर्कड हार्ड यट सी फेल्ड। इसी तरह से आई वेंट टू द स्टेशन, टू द हॉस्पिटल, द डॉक्टर वॉज नॉट देयर। तो पहला सेंटेंस पूरा लिख देंगे और बीच लिख देंगे बट द डॉक्टर वाज नॉट देयर। इस तरह से ये कंपाउंड सेंटेंसेस में एडवर्सेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग करके हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 4 इलेक्टिव कंजंक्शंस। इलेक्टिव कंजंक्शंस रिजल्ट को शो करते हैं। रिजल्ट में देयरफॉर और सो का प्रयोग होता है। जैसे सेंटेंस लिखा गया सी वर्कड हार्ड, सी पास्ड। ये हो जाएगा सी वर्कड हार्ड सो सी पास्ड या देयरफॉर सी पास्ड और ये सेंटेंस कंपाउंड बन जाएगा। इस तरह से रिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं। फिर लास्ट में एक बहुत छोटा सा इसका एक और रूल है, रिलेटिव प्रोनाउंस को कंटिन्यूटिव सेंस में जब प्रयोग करते हैं, कंटिन्यूटिव सेंस, कंटिन्यूटिव सेंस में हु इज इक्वल टू एंड ही हो जाता है, वेयर इज इक्वल टू एंड देयर हो जाता है। ये कंटिन्यूटिव सेंस का प्रयोग है। जैसे आई वेंट टू आगरा, आई सॉ द ताज। तो हमारा एक्शन केवल आगरा जाने पर सीमित नहीं रहा, ताज भी हमने देखा। तो आई वेंट टू आगरा वेयर आई सॉ द ताज, यहां पर वेयर इज इक्वल टू एंड देयर है। इस तरह से कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 4 विधियों का प्रयोग करके हम कंपाउंड सेंटेंसेस बना सकते हैं। आज हमने कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने की विधियां सीखी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की समझ में आई होगी।